अपने अपने कर्मों का फल। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बुरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से बकरों को लेकर गुजर रहा था। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लगा। उस दुकान का नाम लिखा था दीनदयाल सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर दो चार घूंसे मार दिए। बकरा चीखने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि ये मेरे मोट खा गया है। नारद जी ने ज़रा सा ध्यान लगाकर देखा और ज़ोर से हंस पड़े। तुम्बरू पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब गूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपया करके बताइए, इस दुकान पर जो नाम लिखा है दीनदयाल सेठ, वह दीनदयाल सेठ इस जन्म में ये बकरा होकर आया है। ये दुकानदार दीनदयाल सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि इन बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यही क्यों गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए ये सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के चार दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है पिता की। इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।